गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 5 के हिंदी की बुक पाठ 3 अपनी वस्तु का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी खोल लेंगे। कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? अगस्त 7, 2020 आज की डेट डालेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? पाठ 3 अपनी वस्तु बॉक्स में डाल लेंगे। सोचें और बताएं। पहला, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? पहला प्रश्न आपका क्या है? लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? उत्तर, दो भाई आपस में लड़ाई हाइपन झगड़ा कर रहे थे। बीच में अभी हाइपन का चिन्ह दे देंगे। दो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, खड़ी पाई। तो आप यहाँ से ये और यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। दूसरा, दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? उत्तर, दोनों भाई जमीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे, पूर्ण विराम। तीसरा, दोनों भाइयों को किसने समझाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दोनों भाइयों को एक दयालु महात्मा ने समझाया, पूर्ण विराम, खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, लिखें। पहला ऊपर क्या लिखेंगे? लिखें पहला, सही उत्तर पर सही के निशान लगाइए। दोनों भाई क्या कर रहे थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला ऑप्शन है, पहला आंसर क्या है? हंसी मजाक। दूसरा है लड़ाई झगड़ा। तीसरा है बातचीत। चौथा क्या है? खाना खा रहे थे। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? लड़ाई झगड़ा। यानी कि दोनों भाई क्या कर रहे थे? दोनों भाई लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। मैं रुक रहा हूँ। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला है उत्तर सोना, दूसरा है फल, तीसरा ऑप्शन है आपका भोजन और चौथा ऑप्शन है कपड़ा। सही उत्तर क्या है आपका? भोजन। भोजन पर आप टिक कर लेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। दूसरा प्रश्न आपका है, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? प्रश्नवाचक चिन्ह। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? उत्तर, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए झगड़ रहे हो उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। उसी से पूछ लो उसका असली मालिक कौन है। खड़ी पाई। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। तीसरा, भोजन बनाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? प्रश्नवाचक चिन्ह। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? उत्तर, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यह था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। दोनों भाइयों का क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया, हाइपन बीच में लगा हुआ है, डैश, बुझाया जा सके, खड़ी पाई। उद्देश्य ऊ दो पर हलंत लगा हुआ है। भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य, ख्याल करेंगे द पहलंत है, यह था कि दोनों भाइयों का क्रोध कुछ कम हो जाए, कौमा, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ।
आगे बढ़िए। 4, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? उत्तर, महात्मा जी के अनुसार धरती ने यह कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। खड़ी पाई, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट 5वां, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? उत्तर, महात्मा जी ने कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है। महात्मा जी ने कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, कॉमा, तुम दोनों जरूर इसके हो। खड़ी पाई, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। खड़ी पाई, यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। पूर्ण विराम। महात्मा जी ने कहा कि यह धरती तुम दोनों की नहीं है, कॉमा, तुम दोनों जरूर इसके हो। इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। यह सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। आप 5वां यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। सिक्स, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो। खड़ी पाई, यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। महात्मा जी ने दोनों भाइयों को यह समझाया कि तुम दोनों व्यर्थ ही झगड़ रहे हो। खड़ी पाई, यह धरती किसी के साथ नहीं जाती। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। पूर्ण विराम। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, मैं रुक रहा हूँ। अब आप अपना होमवर्क सुन लेंगे। आज आपको 6 कुल प्रश्न उत्तर 6 करवाया हूँ। इसको आपको अपने होमवर्क की कॉपी में रीराइट करना है और सही और गलत सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। इसको भी आपको करना है रीराइट। इसके पश्चात आपको लिखने के बाद लर्न करना है। मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको याद करना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पर अपने समय का सही प्रयोग कीजिए, खुश रहिए और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। दैट्स ऑल।